अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो आइसोटोप नंबर 3 या थर्ड एलिमेंट है, जो तीसरा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स है वो हमारे पास है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 हैं। कार्बन के भी 3 थे, हाइड्रोजन के भी 3 थे और यूरेनियम की भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, यूरेनियम का जो फर्स्ट आइसोटोप है इसको हम यूरेनियम 234 बोलते हैं। इसका नाम है यूरेनियम 234। यूरेनियम 234 में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? वो 92 है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे केसेस में सेम रहेगी। 92 इस केस में भी है, इस केस में भी 92 है और इस केस में भी हमारे पास 92 है। तो यूरेनियम 234 में हमारे पास प्रोटॉन तो 252 में है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन इसमें जो हमारे पास है वो है 142 न्यूट्रॉन है यहाँ पे यूरेनियम 234 की गैस में। इसका जो सिंबल है वो यू है, यू है और यू के ऊपर जो है 234 हम लिखते हैं, नीचे जो है ना हम 92 लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसके अलावा इसकी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी 142 है। तो अगर हम 92 को प्लस कर ले 142 से, तो इस 142 के साथ तो इससे आ जाएगा हमारे पास आंसर 234। तो 234 इसका मास नंबर है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। और इसका मास नंबर कितना है? यूरेनियम 234 का मास नंबर जो है ना वो 234 है। इसकी जो आइसोटोपिक एबंडेंस है कि मतलब ये कितना वो है अवेलेबल है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन अवेलेबल है? ठीक है, तो इसकी जो आइसोटोपिक एबंडेंस है वो कम है, बहुत ही कम है, 0.05% अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, 234, 235, 238। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 52 में है 92। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक ज़्यादा है, इसमें 142 थे और इसमें 143 है। ठीक है, और इसी हिसाब से जो है ना इसकी एटॉमिक मास भी जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से फिर हम इसको बोलेंगे कि ये यूरेनियम का आइसोटोप है। और इसकी नेचुरल एबंडेंस हमारे पास है 0.75। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है यूरेनियम का वो है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 इसमें 92 प्रोटॉन है और 146 न्यूट्रॉन है। और इसकी जो है ना वो 238 हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हम लेफ्ट बॉटम में लिखते हैं। और इसकी जो नंबर तादाद है न्यूट्रॉन की तादाद वो 146 है इसमें। तो अगर हम 146 को 92 के साथ प्लस कर दें 92 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 238। ठीक है, तो इसका मास नंबर है और इसको हम बोलते हैं यूरेनियम 238। और ये आइसोटोप यूरेनियम के आइसोटोप में सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल है। और इसकी एबंडेंस परसेंटेज कितनी है? वो है 92.245। तो ये हमारे पास यूरेनियम के आइसोटोप हो गए। नेक्स्ट जो है ना हम क्लोरीन के आइसोटोप को स्टडी करते हैं और इसके बाद जो है ना फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है एग्जांपल के तौर पे वो क्लोरीन है। क्लोरीन के भी हमारे पास आइसोटोप अवेलेबल है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हमारे पास है, एक क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन 37 है। ठीक है, क्लोरीन के आइसोटोप कितने हैं? 2 है। एक को जो है ना क्लोरीन 35 बोलते हैं और एक को जो है ना क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 के केस में हमारे पास प्रोटॉन देखिए, दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो सेम है। ये 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस केस में 35 के केस में हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो हमारे पास है 17। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? वो है 17। न्यूट्रॉन इसमें 18 है, सॉरी 18 है। क्लोरीन 35 में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद है या जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 18 और इस केस में हमारे पास 37 के केस में वो 20 है। तो यहाँ पे इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है क्लोरीन 35/17 और क्लोरीन 37/17। ये दोनों केसेस में सेम है लेकिन मास नंबर जो है ना चूंकि डिफरेंट है तो इसी वजह से हमारे पास इनके आइसोटोप बने हैं। ठीक है,
यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन है और इस केस में हमारे पास 20 क्या है न्यूट्रॉन है। इनकी जो आइसोटोपिक अबंडेंस है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा 35 क्लोरीन 35 जो है ना सबसे ज़्यादा अवेलेबल है अबंडेंटली, और ये हमारे पास क्लोरीन 37 हमारे पास जो है वो है लेस अबंडेंटली अवेलेबल एज कम्पेयर टू 35। तो ये दो आइसोटोप हमारे पास क्लोरीन के हो गए। इसके बाद जो है ना हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो गई। अब इनकी आइसोटोप्स की कॉन्सेप्ट को जो है ना हम वहाँ पे यूज़ करेंगे और इनकी मदद से हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।